करना कर कहती मीरा सूर को शाम लगाए। नामदेव और तुकाराम जी विठल विठल गाए। नामदेव और तुकाराम जी विठल विठल गाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भजले हरि का प्यारा नाम है। मन रटल कृष्ण का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन रटले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा हरि बोल। का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागा आवे। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागा आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय गोविंदा जय गोपाला। जय गोविंदा जय गोपाला। जय गोविंदा जय गोपाला। जय गोविंदा जय गोपाला। जय गोपाला जय नंद लाला। 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 श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे बिहारी तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे बिहारी तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो डर मोहे लागे। रात को आऊं तो डर मोहे लागे। दिन को आऊं तो
देख सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे बिहारी, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हरे कृष्ण सखी संगे आऊं तो लाज मोह लागे, सखी संगे आऊं तो लाज मोहे लागे। अकेली आऊं तो भूल जाऊं जगती, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे बिहारी, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे बिहारी, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। एक मथुरा उत गोकुल नगरी, एक मथुरा उत गोकुल नगरी। बीज में बहे यमुना गहरी, बीज में बहे यमुना गहरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे बिहारी, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे बिहारी, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। उठ जाग सवेरा नींदड़िए पर सतगुरु जी वाणी, सवेरा नींदड़िए पर सतगुरु की वाणी। ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਮੌਜ ਬਥੇਰੀ ਮਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਮੌਜ ਬਥੇਰੀ ਮਾਣੀ। ਦਿਨ ਫੇਕ ਗਵਾਲਿਆ ਨੀ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਰਾਤ ਗਵਾਲੀ ਸੌਂਕ। ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੇ ਗਵਾਲੇ ਅਨੀ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਰਾਤ ਗਵਾਲੇ ਸੋ ਕੇ। ਤੈ ਰਾਮ ਨ ਜਪਿਆ ਨੀ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਇੱਕ ਘੜੀ ਪਲ ਕੇ। ਤੈ ਰਾਮ ਨ ਜਪਿਆ ਨੀ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਇੱਕ ਘੜੀ ਪਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਨਾ ਤੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤਾਰਿਆ, ਨਾ ਤੈ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤਾਰਿਆ, ਨਾ ਤੈ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਔਰ ਸੌ ਕੇ ਤੈ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਔਰ ਸੌ ਕੇ ਤੈ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਦੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੱਢ ਕੇ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ। ਜਿਤ ਨਾਮ ਨ ਜਪਿਆ ਨੀ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਬਰਾਨੀ। ਜਿਤ ਨਾਮ ਨ ਜਪਿਆ ਨੀ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਬਰਾਨੀ। ਤੈਂ ਸਦਾ ਨ ਰਹਿਣਾ ਨੀ,
सतगुर दी बाणी सदा न रहणानी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी जित नाम न जपियानी जिंदड़िए होनी बहुत बरानी जित नाम न जपियानी जिंदड़िए होनी बहुत बरानी उमर बीत दी जांदी है जिंदड़िए क्यों नदियां दा पानी उमर बीत दी जांदी है जिंदड़िए क्यों नदियां दा पानी उमर बीत दी जांदी है जिंदड़िए क्यों नदियां दा पानी उमर बीत दी जांदी है जिंदड़िए क्यों नदियां दा पानी जित नाम न जपियानी जिंदड़िए होनी बहुत बरानी जित नाम न जपियानी जिंदड़िए होनी बहुत बरानी जम है पीड़न गे जिंदड़िए क्यों बोलू बिच कहानी जमयता पीड़न गे हरे जिंदड़िए कोलू बिच कहानी जम है पीड़न गे जिंदड़िए क्यों बोलू बिच कहानी जमयता पीड़न गे जिंदड़िए क्यों कोलू बिच कहानी हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तपादैकं मूलदासानदासो भवतास्मिभूय मनस्मृता सुतेर गुणास्ते कदीकरं करोतुकाय वंशी बभूषकरानवीरदाभात पीताम्बराकर्णिफलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि दत्तं न जानामि। हरे कृष्णा हरे राम। आज संक्रांत है और करनी महीना चढ़िया है और बड़े प्रेम नाम श्रवण करो। सारे कहो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण। माद महल्ला पंचमा कर चौथाई ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ कर्म के बीच कर कृपा मेलो राम।
देवारी किसे न आवे काम जल बिन सब कमलावती उपजे नाही काम हर नहे न मिलिए साधन कत पाइए विश्राम जित कर हर कंतन प्रगटई पथ नगर से गाम सर्व श्रृंगार प्रबोध रस संदेही सब खाम प्रभु स्वामी कंत विमुनिया मीत सजन सब जान नानक की बेनंती कर कृपा दीजय नाम हर मेलो स्वामी संग प्रभु इसका नेचर हर मेलो स्वामी संग प्रभु इसका नेचर सारे कहो हरे कृष्ण हरे राम आज माघ का महीना चढ़ गया माघ मजन संग साधु दूरी कर स्नान हरि का नाम ध्याय सबनानु जन्म कर्म मद पुत्र मन से जाए गुमान काम क्रोध न मोहि बिन लोभ समान सत्य मार्ग चल दिया ओसत कर जहान असत तीरथ सकल पुन जीव दिया परमान जिसनु देख दया कर सोई गोरख सुजान जिन मिलया अपना नानक बिन कुर्बान माघ सुचे से पानी जिन पूरा गुरु निर्वाण माघ सुचे से पानी जिन पूरा गुरु निर्वाण माघ मौत के डर के कहो कहाँ लोग जाना है जितने जाना उतने होना एक मौत का पाना है मौत लेना की कन तुम फट गए मौत बिना कन तो फट एक नादा बिच कबर वासा एक नादा बिच शमशान माघ मानना कनका करिए नारकरी पीना जे कोई आखे गल बदीगी वो भी सिर ते सहना उच्चे हो के जरा न गईए नीमिया हो के रहना है मोती राम तुम सन
बाजी नो जित मोती राम तू समझ बाजी नो जित भक्तन फिकर मौत का मैंने जब ते सतगुर पाया है मानस देवी तेनु मिली है गुरंग नाम तेरा शब्द कुरान का कन्नी सुनकर हृदय में बसाया है मौज दास सतगुरां का दर्श वेद पुराणी मौज दास सतगुरां का दर्श वेद पुराणी हरे कृष्णा 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 हरे राम राम केतर चरण गुरां दे पढ़ ये सब सागर करना दुनिया रहन मुसाफिर उठ सवेरा करना है राजा प्रजा और रानियां काल कमीना करना है मौज दास बिन सच्ची दरगाह गीता चित विद समझ प्यारे दुनिया पूरा पाना है जिन्ना नाल कहलाई दोस्ती होना भी डर सब दे सिर पर काल चारा जागा मोती राम तू समझ जग बिच रहन न माना है चितर चित बल तू मन मेरे जो लिखया सो होना है साईं तैनो नहीं बतलाया ना पिटना ना रोना तेरी पैर पसार के एक दिन राज बथेरा सोना है देश सुधारा जे तैं मारना ताकू सुतिया समा खोना है बसाख पास जंगल बिच तेरा कानू महल उसारे हैं इत्थे करदा मौज बहारा अगे रोज पुकारे रावण जैसे बड़े हंकारी सभी काल में मारे हैं मौज दास जद नहीं छुड़ाने जेड़े तेरे खड़े बसाख बसारिया नाम हरि का आकड़ आकड़ चलना है खाए खराका पहन पोशाका जमा का पकड़ा पढ़ना है चार दिहाड़े रहन बसेरा महल माड़िया मरना है मोती राम तू समझ अंत खाक बिचरना है मोती राम तू समझ प्यारे अंत खाक बिचरना है बसाख बसाना करी जिंदे मेरी इथों लग गए पारी पारी ने
रावण कांस ते हरना कृष्णु जाने दुनिया सारी तनंतर देहानी कोई न चली नाल मौत दे जारी देश सुधार कबीर कहंदा दुनिया ऐथे हारी जेठ जोर तेरा चलना अक्के मौतर वाणी दरगाह दे विच मिले सजानियों दिल विच पीले पानी इस काया में सदा नहीं रहना यूं कागज विच पानी मौज दास विच सच्ची दरगाह दुखों पानी हाड़ हरि के सिमरन दरगाह करके नामेगा औखी काटी मुश्किल पेंदा नंगी तेरी जामेगा धर्मराज ने देखा उठी खालल मामेगा मौज दास फिर अमला बाजो तीनों भूख सुनामेगा हाड़ होश कर दिल विच प्यारे कातन गारा बजदा है ये दुनिया पांडे दी न्याई जो कड़िया सो बजदा है लखां करोड़ा माया जोड़ी फलान पूरक रजदा है मोती राम तुम समझ प्यारे सिर पर काला नगारा बजदा है मोती राम तुम समझ प्यारे काल नगारा बजदा है सावन शौक माया दा कीता भजन दा शौक न कीता जिस मालिक ने पैदा किया उसका नाम नहीं अपनी हस्ती जान भूल जहर प्याला पीता है मोती राम तुम समझ प्यारे जन्म अकारत कीता है सावन सिर पर काल बली कट के फिरे कमाना राधे रानी पीर पतंबर नते जान मसाना दिन दिन उम्र कटेंदी जाती खबर नहीं अनजाना मौज दास इस काल बली दिया मोरे कौन मौज दास इस काल बली दिया मोरे कौन पादू पार के हुए चित्ते कादिश ने आए हैं जेड़े पाए जान के अपने ओढ़ होए पराए हैं ताड़ा दींदे तक्के मारन रंजक नहीं लगाए हैं मौज दास ये बुरा बड़े पाबंदे हाल बताए हैं मौज दास ये बुरा बड़े पाबंदे हाल बताए पादों पार प्यासे तेरे किस विद पार उतारेगा गूंगी नदियां कह दियां लहरा कंठे बैठ तुकारेगा उठे तेरा कोई न साथी रो रोता मारेगा मोती राम तुम समझ प्यारे जित के बाजी हारेगा अश्रु आस छोड़ अब सागर नो कर ले तू मानस देगी तेनू मिली है जो करना सो कर ले तू
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ ਮੌਜ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੂਨ 84 ਸਤਿ ਕਰੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਜਿਬ ਜਾਨੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਨ ਉਮਰ ਕਟੈਂਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿਆ ਹੈ ਮਾਨਿਕ ਮਾਨੀ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਭਜਨ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਣਾ ਕੋ ਬੰਦਿਆ ਉੱਠ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਮਾਣੀ ਦਾ ਤਤ ਤਕ ਕਿਸਮਤ ਭਲੀ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਝ ਪਿਆਰੇ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਝਦੀ ਇਸ ਮੂਰਖ ਲਗੇ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਗਰਭ ਮੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਲੈਣਾ ਤੋਰ ਅਕੇਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਲੇ ਮਗਰ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆਪੇ ਖਦਾ ਕਹਾਣੀਗਾ ਉੱਠੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨ ਸਾਥੀ ਰੋ ਰੋ ਕਹਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਝ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤ ਕੇ ਬਾਗੀ ਹਾਰੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨ ਕੀਤਾ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨਕਾਰੀ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕਰੀ ਦਾ ਨਾਮੀ ਕਾ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਝ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤ ਕੇ ਬਾਗੀ ਹਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਫਿਕਰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਤ ਬਸ਼ੋੜਾ ਪਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੰਦਿਆ ਇਸ ਪਲੇ ਖਬ ਮਾਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੰਦਿਆ ਇਸ ਪਲੇ ਖਬ ਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਤ ਮੌਤ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਮੋਗਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਆ ਰਾਜਾ ਚਾਰਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਸਾ ਇੱਕ ਨਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਮਾਗ ਮਾਨ ਨਾ ਕੰਨ ਦਾ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਗੱਲ ਬਦੀਬੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਜਰਾ ਨਾ ਦੇਈਏ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਝ ਪਿਆਰੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਝ ਪਿਆਰੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ
Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Japo ji jaise ऊपर लाल जपियो हर जैसे ऊपर दीन दयाल भरोसे सब परवार चढ़ायो जात सुभावे ना हुक्म मनावे ज्योति सुभावे ना हुक्म मनावे इस बेड़े नूं पार लगावे इस बेड़े नूं पार लगावे गुर प्रसाद ऐसी बोध समानी गुर प्रसाद ऐसी बोध समानी योग गई सब आमन जानी योग गई सब आमन जानी कहत कबीर भरोसारक पानी कहत कबीर भरोसारक पानी आर पार सब कोई गानी आर पार सब कोई गानी राम जपो जी ऐसे ऐसे राम जपो जी ऐसे ऐसे ऊपर लाग जपियो हर जैसे ऊपर लाग जपियो हर जैसे संत जना मिल हर जस गायो संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गुआयो कोट जन्म के दुख गुआयो जो चाहत सोई मन पायो जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दुआयो कर कृपा हर नाम दुआयो सर्व सुख हर नाम बढ़ाई सर्व सुख हर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पाई 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 सीता राम जपो मन में राधे श्याम जपो मन में लख 84 दे होन नवेरे लख 84 दे होन नवेरे सीता राम जपो मन
84 ਦੇ ਮੂਨ ਦੇ 84 ਦੇ ਮੂਨ ਦੇ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ परमात्मा का नाम जितना ले हो जाए उतना थोड़ा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते देवा गुण गोविंद भजो कर्म सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना पर न जान के काम। जीव दे नाल नाम का जाप करो, कन्ना नाल महाराज की कथा श्रवण करो और एक घड़ी का भी भरोसा नहीं है अगला श्वास आना जाके नहीं आना। इस वास्ते आओ इस महीने की कथा श्रवण करो। पहले श्लोक गीता जी का 9वें अध्याय का श्रवण करो। बोलो हरे कृष्णा फिर बोलो हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इदं तु ते गुह्यं प्रवक्ष्यामि संश्रूयते ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण भगवान जी 9वें अध्याय का पहले श्लोक विच एक गल कह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, क्योंकि तुसी मेरे नाल कदी ईर्खा नहीं करते, इसलिए मैं तुहानू परम गुप्त ज्ञान अते बोध ज्ञान दसांगा, जिसनू सुनकर तुसी भौतिक होंद ते सारे कलेशां तो मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तैं मेरे नाल कभी ईर्खा नहीं की। ईर्खा बहुत बड़ा रोग है। जिन्ना मर्जी असीं नाम जपीए साडे मन चों ईर्खा कभी जाती नहीं। ईर्खा द्वेष। तो भगवान ने कहा, मैं तेरे ते इस गल ते बड़ा खुश हाँ कि तेरे मन च ईर्खा नहीं, किसी दे प्रति ईर्खा नहीं। मेरे नाल ईर्खा नहीं की ते कदी भी। तां मैं तैनू पात्र समझिया गीता का ज्ञान सुनाने वास्ते। पात्र समझिया कि तू इहदा इच्छुक है, जिहदे मन विच पहला ईर्खा द्वेष भरे हुए है, उहदे अंदर ज्ञान नहीं टिकना। जिस तरह भांडे में पहला खट्टी चीज पई होवे, ऊपर से दूध पा दो तो फट जाएगा। इतना भगवान कहते तेरे मन साफ है, तेरा मन पवित्र है, इस करके मैं तेनू भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूं। भगत भगवान बारे जिमें जिमें बल तो बल समुद्र है, उमें उमें ही उस अंदर चानन हुंदा जाता है। इस सुनती पीढ़ी की श्रीमद भागवत विच इंज हामी भरी गई है। भगवान के सुदेश शक्तियां नाल भरे होते हैं। भगवान का
ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ सारी दुनिया भी बोलती होर भी असि किस्सा बोलते, लेकिन भगवान की बाणी अमृत भरी बाणी और भगवान के संदेश शक्तियां नाल भरे होंगे हैं, जिन्हां दा अनुभव तां ही हुंदा है जदों भगत लोग भगवान संबंधी विषय की आपसी चर्चा करते हैं, जिसनों मने धर्मियां या विद्यक विद्वानां दे नाल रह के नहीं कुछ प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि एक अनुभव युक्त ज्ञान विज्ञान है। भगत एक परमेश्वर की सेवा विच लगातार लगे रहते हैं। जिहड़ा भगत है वो हर टाइम श्री कृष्ण 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 इधर जपदा रहता है। हरे कृष्ण अध्यात्म गुरुजी भी आए हैं और इसलिए 8 बजे का टाइम इस करके रखा भी सारी संगत कई तड़के नहीं आ सकते तो ऐसे तो संगत आ ही सकती। बोलो हरे कृष्णा ऐसे बोल दिया कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक चीज भगत नूं सुनाई जाती है, कन्ना नाल भगवान की कथा श्रवण करना भगत का काम है। भगवान उस खास जीव की मानसिकता अते निश्चय तो जाणू रहते हैं। जिहड़ा कृष्ण भगवान भावित हुंदा है उसनूं ही वो भगतां दे नाल रह के कृष्ण विद्या नूं समझण दी बुद्धि रखता है। कृष्ण की चर्चा ਵਧੇਰੇ शक्तिशाली है अते जेकर चंगे भागी किसी नूं अजिही संगत प्राप्त हो जाए अते वो इस ज्ञान नूं आत्मसात करे तो वो आत्म प्रत्यक्षीकरण की दिशा में जरूर तरक्की करेगा। कृष्ण अर्जुन नूं अपनी प्रभावशाली सेवा विच उच्चे ते उच्चे पद्धर तक उत्साह देने मेरे नाल इस 9वें अध्याय विच उसनूं बहुत गुप्त गल्लां दसदे हन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तेनों इस वास्ते अमृत ज्ञान गीता का दे रहा है कि तू ईर्षा तो रहते। इस कारण भगवान 9वें अध्याय विच अर्जुन को बहुत वो गल्लां दसदे हैं जिहड़ियां आम अगे नहीं दसी जांदी। भाव करके प्रगट किया जाता है। जिहदे मन में भाव है वही इस गीता जी दे सुन का हक रखांदा है, भागवत सुन का हक रखांदा है। जिहदे अंदर कृष्ण भगवान के प्रति अति प्रेम है। सारे बोलो हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। इस पहले श्लोक का खास महत्व है। एनम गुहितम एक गुप्त ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति को प्रगट करता है। जिहड़ी 9 तरह की भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन सात्विक आत्मज्ञान।
भक्ति दे इन्हां 9 तत्तां दा अभ्यास करन नाल मनुख आध्यात्मिक चेतना जा कृष्ण भावना अमृत तक उठ पाउंदा है। इंज जदों मनुख दा हिरदा शुद्ध हुंदा है, हो जाता है, तां वो कृष्ण भगवान को प्राप्त कर सकता है, कृष्ण विद्या को समझ सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवी, गोविंद दामोदर माधवी। हे कृष्ण जादव हे सखेती, हे कृष्ण जादव हे सखेती। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। शिव जाते मन को डुबाते, शिव जाते मन को डुबाते। गाता देही में नाथ कान त्यागूं, गाता देही में नाथ कान त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण यादव हे सखेती, हे कृष्ण यादव हे सखेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हरे कृष्ण, सारे कह दो हरे राम, हरे राम। माघ महात्म की कथा श्रवण करो। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में
मुनि जनों ने परम भागवत श्री सूत जी से कहा, हे मुनि, अब आप कृपा करके माघ मास की उस पवित्र कथा का वर्णन करें जो कि वशिष्ठ भगवान ने राजा दिलीप से कही थी, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे देव, कृपा करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का भी वर्णन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सूत जी बोले, हे मुनि जनों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मैं जरा बोलो ना, नहीं पीछे, मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महात्मा तुमको सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बोलो हरे कृष्ण। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी के चरणों में प्रार्थना की, हे महादेव जी, आप समस्त धर्मों के जानू हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महत्व, भक्त, विधि, पूजन और इतिहास बताइए। पार्वती के इन वचनों को भगवान महादेव सुनकर अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृत्तांत को सुनो। एक समय महाराजा दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषि जनों ने प्रसन्न हो राजा को आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब प्रसन्न राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने गया। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त दलीप, कवच आदि धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए वन में शिकार खोजने लगा। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चले गए। कोलाहल सुन मृग भागने लगे। राजा ने उनको अपने बाणों का निशाना बनाया। पक्षी इसी वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने को छिपाने के लिए स्थान खोजने लगे। सियार चलाने लगे। वृक्षों की खोह में शिव के उल्लू दिखने लगे। वन की शांत प्रदेश में जहां घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी, भंवरे गुंजार कर रहे थे, दूध से भरे थनों वाली गायें घूम रही थी। सर्पों के बिलों से केंचुली आदि बाहर निकली पड़ी थी। अगर वृक्ष की शाखाओं पर बैठे थे। पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारी छिड़क रही थी। बाघ दहाड़ रहे थे। शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और उधर की चौकड़ी पड़ने लगा। तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांगें भरता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्ते से कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य होकर कई झरने पार करता भयानक जंगल में घुस गया। मृग का पीछा करते हुए राजा दिलीप उस स्थान पर आ पहुंचे। जब मृग दिखाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए
क्योंकि वे बहुत थके हुए थे और प्यास के मारे व्याकुल हो रहे थे। राजा और उनके साथी थक गए थे। उनके पीछे उनके घोड़े पसीने से तर थे। दोपहर का समय हो चुका था। सभी प्यास से व्याकुल हो चुके थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा। उसके किनारे घने वृक्ष थे। जल स्वच्छ था, जल स्वच्छ था। बड़े बड़े कमल खिले हुए थे जिन पर कौवे घूम रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ तैर रही थी। उस सरोवर के किनारे पर अनेक पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उसके सिपाहियों की थकावट दूर हो गई। राजा का सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और वही रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिए। राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गए। उनके अन्य साथी भी दूसरे दिशा में अपने अस्त्र शस्त्र स्थित हो गए ताकि शिकार कहीं से बचकर न निकल सके। कुछ सैनिकों ने वन में जाल बिछा लिया। अति रात होने पर जंगली शुओं का झुंड सरोवर के किनारे पानी पीने आया। उन सुक्रों ने तट के किनारे उत्पन्न कमल कंद खाए और पेड़ पर जाने पर वह झुंड वापस लौटने लगा तो राजा के सैनिकों के द्वारा लगाए जाल में फंस गया। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेकों शस्त्र मार डाले। कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे और कुछ भागकर जंगल में जा छिपे। इतने सारे शत्रुओं को मरा देखकर राजा के साथी प्रसन्न होकर शोक करने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे से चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे नगर की ओर चले उन्होंने देखा कि सामने से शंख चक्र चिन्हों से शोभित कृषि कोमल बर्तल पहने एक तपस्वी सरोवर की ओर आ रहे हैं। राजा ने नम्रतापूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा, हे राजन, प्रातः होने को हो गया है, माघ महीना है। माघ मास की इस पूर्ण वेला में सरोवर का स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो? सूजी बोले, हे मुनियों, उस तपस्वी के उन वचनों को सुनकर राजा ने बरीक भाव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं माघ मास के स्नान के फल को नहीं जानता हूँ। आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। राजा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, अब सूर्य उदय होने वाला है, अतः इस समय स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। यदि कथा प्रसंग में समय नष्ट हो गया तो तुम्हारा यह एक शुभ समय हाथ से निकल जाएगा। इस समय मेरी बात मानकर तुम स्नान करो और घर लौटने पर अपने कुल गुरु वशिष्ठ से इस प्रसंग को पूछ लेना। इतना कह तपस्वी स्नान करने चले गए। राजा ने उनके वचनों को हृदय में धारण करके अपने साथियों सहित सरोवर में स्नान किया। प्रातः होने पर राजा अपने राज्य में पहुंचा। उसके मन में तपस्वी के शब्द गूंज रहे थे। अतः राजा गरीब शीघ्र ही सुंदर वस्त्र और भूषणों पहनकर अपने सहयोगी मंत्रियों को साथ लेकर महल से निकला। बंदी जन राजा की स्तुति गाने लगे। राजा योग्य उपहार लेकर
कर गुरु वशिष्ठ महाराज के आश्रम की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने श्रद्धा गुरु को नमस्कार किया, साष्टांग गुरु महाराज को प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा का यथोचित सत्कार करके आशीर्वाद दिया और कुशल पूछा। वशिष्ठ जी के सर पर बैठकर राजा ने आदर से अपना सिर झुकाकर बड़े मनीश्वर से उसे कहा, हे भगवान, आपकी कृपा आशीर्वाद से मैं पूर्णतः प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा मैंने आचार, दंड नीति, राजा मार्ग, राजा धर्म एवं चारों दंडों तथा चारों आश्रमों की समस्त क्रियाएं, दान विधान, यज्ञ तप उपासना की विधियां सहित भगवान विष्णु के पूजन की समस्त बातों के विधि विधान से सुन लिया है। आज एक तपस्वी ने मार्ग महात्मा एवं स्नान की बातें सुनकर मेरे दिल में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। अतः हे राजन, हे गुरु जी, आप कृपा करके मुझे इस मार्ग मास का महात्म्य सुनाइए। देखो, राजा दिलीप थे जो भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी के वंश में हुए बुजुर्ग थे। उन्होंने और हरे कृष्ण। तो राजा दिलीप जी शिकार खेलने के लिए गए और मैं मोटे मोटे से आकर करना होता है। तो स्नान करने का शिकार खेलने गए। उन्होंने सूरज शिकार किया। तो इन्हें दिनों को महापुरुष वहां पर आगे संत आ गए। संत का आदे सानू पापां से बचाने वास्ते, संत क्यों आदे पापां से छुड़ाने वास्ते। संत राम दे नाम जपाने नो, संत राम दे नाम जपाने नो, सानू माड़ियां कर्मां ते हटाने नो, सानू माड़ियां कर्मां ते हटाने नो। संतां दा मिलाप तां हुंदा जद भगवान की कृपा, इदां नहीं मिलदे संत। अब मोहे भाव भरोसा मनता, बिन हरि कृपा मेरे नहीं संता। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेजिया नानक मन प्रकाश। हरि की कृपा होवे ताई पूर्ण संत, ब्रह्म ज्ञानी संत, कृष्ण भक्त प्यारे संत उनकी कृपा नाल ही मिलते। जैसे भविष्य जी नो हनुमान जी मिले। उन्होंने क्या क्या करे करते, तुसी माघ का महीना आज चढ़िया और लोग स्नान करते हैं, तुसी ये पाप करे करते। उन्होंने उन्होंने डांटिया और कहा कि एक महीना करनी है, इहदे विच स्नान में मैं माघ महीने में तो पूरा बता नहीं सुना सकता, क्योंकि मेरा भी स्नान करने का समान है। और इसलिए तुम अपने गुरु महाराज जी के पास जाओ, अपने गुरु महाराज के मुख से इस माघ महात्म्य को श्रवण करो। तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिलन अनेक फल, कहत कबीर विचार। इस बात में अपने गुरु महाराज के श्रवण करो। तो गुरु वशिष्ठ जी उनके गुरु थे और वे दूसरे दिन अपनी रानी के साथ स्नान करके अपने गुरु महाराज गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में पहुंचे और प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज, हमें माघ महीने के बारे में सुनाओ, क्योंकि मैं आज मुझे कुछ संत मिले, कोई तपस्वी मिले, उन्होंने मुझे माघ महीने के बारे में बहुत कुछ बताया। तो कहते मेरे पास समय नहीं है, मेरा स्नान करने का समय है, इसलिए आप स्नान करो और आप अपने गुरु महाराज के मुखारबिंद से माघ महीने की कथा सुनो। और इसलिए हे गुरु वशिष्ठ जी, हे गुरु महाराज जी, मैं आपकी शरण में आया हूं।
बोलो हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जेड़ी संगत हुण आई है उन्होंने महीने का नाम फिर की सुना लगे हैं। बोलो हरे कृष्णा। अगली संग्रांद 13 की है, एकादशी 12 की है, हूँ काशी 28 को आएगी और 35 से 13 तक भागवत कथा रासलीला भक्तमाल की कथा डेरे हो रही है, रासलीला भी हो रही है। 4 फरवरी में शोभा यात्रा आज निकल रही है और अब सब संतान ने याद रखना ये पूरा ही महीना भगवान के चरणों में मत के जाना और इस करके तड़के नहीं रखे समा कि तड़के सारे नहीं आ सकते, दूरों पारों भी संगत आपको जगह पहुंच सकती है। बोलो हरे कृष्णा। माज महल्ला पंचमा कर चौथा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तीर्थ कर्म के बीचड़े कर कृपा मेलो 4 कुंठ दे दिस पर में थक आए 3 दुध दे बाहरी किते न आवे जल बिन साध कुमलावती उपजनाई हर नाहे न मिलिए साध कद पाइए विश्राम जित कर हर कंत न प्रकटई पट नगर से सर्व श्रृंगार तपोल रस कर दे सब खाम प्रभु स्वामी कंत विनोया मीत सजन सब जान नानक की बेनती कर कृपा दीजय हर मेलो स्वामी संग जिसका नेचर आज माघ का महीना चढ़ गया है।